हो गया प्रायश्चित, मिल गई मन को शांति। क्या हमारे साधु संतों और राजाओं ने हम जैसे मरे हुए लोगों के लिए ही बलिदान दिया? तो हैशटैग डोंट पॉल्यूट माई नैवेद्यम और हैशटैग फ्री आवर हिंदू टेम्पल्स कि दुनिया दुष्टों की दुष्टता से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की कमजोरी और चुप्पी से बर्बाद होती है। हरे कृष्णा। तिरुपति बालाजी के लड्डू विवाद के बाद से जो लोग लड्डू खाने के बाद से स्वयं को दोषी महसूस कर रहे हैं, उन सभी के लिए गाय की चर्बी से बने घी का प्रयोग कर बने इन लड्डुओं को लाखों भक्त, लाखों हिंदुओं ने खाया है और वे इस बात से होने वाले पाप के बारे में सोच सोचकर चिंतित हैं। तो आज से नहीं, सनातन धर्म की पवित्रता को खंडित करने का प्रयास तो हमेशा से होता रहा है। पहले असुर, राक्षस और अब उन्हीं के वंशज हैं अलग अलग रूपों में। पहले युगों में भी यही होता था। राक्षस यज्ञ अनुष्ठान के समय उसमें मांस, मदिरा, हड्डियां डाल देते थे। उसके बाद अब इसी युग में कुछ समय पहले उन्हीं के वंशजों द्वारा कुओं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, तो आप लोगों को हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत समय से होता आया है। हम करोड़ों सनातनी लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने और आस्था को खंडित करने का प्रयास बार बार होता आया है, अब भी हो रहा है। तो खैर, हम जवाब इस बात का देने आए हैं कि अगर मन में प्रश्न है कि हमने भी लड्डू खा लिया और अपवित्र हो गए हैं, तो हमारे शास्त्रों ने पहले से ही व्यवस्था दी है कि यद्दो गस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्य स धन त्याग्निर्वेदनम कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर को लग जाए और अस्थि में भी चला जाए, यानी हम जो भोजन करते हैं ना, सबसे पहले उससे रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, मज्जा, मेद, फिर अस्थि। तो यदि अस्थि तक भी दोष पहुंच गया है, यानी खाकर थोड़ा समय भी हो गया, तो भी पंचगव्य में वो शक्ति है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है ना, उसी प्रकार अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो भीतर छुपा हुआ दोष नष्ट हो जाता है। तो ये पंचगव्य क्या है? पंचगव्य है गाय से प्राप्त 5 उत्पादों का मिश्रण: दूध, दही, घी, गौमूत्र और गाय का गोबर। आयुर्वेद में इस उपचार को काउपैथी कहा जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन कीजिए और साथ ही गौ मतदाता बनने का संकल्प कीजिए कि हम जब वोट करेंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। और ये पहली बार नहीं है कि हिंदुओं को इस तरह के धर्म संकट में डाला गया है। एक बार बंगाली ब्राह्मणों को गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया था और वो बहुत कष्ट में थे। तब स्वामी करपात्री जी महाराज ने वो इन परिवारों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उन्हें जबरन गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया था। और करपात्री महाराज ने ये निर्णय मनुस्मृति के आधार पर दिया था, जिसमें कहा गया था बलात् दत्तम बलात् भुक्तम बलात् यच्छापि लेखितम सर्वान बल कृतानार्थन कृतान मनुर अब्रवीत कि जो बलपूर्वक दिया जाता है, बलपूर्वक भोगा जाता है, जो बलपूर्वक लिखाया जाता है, तो मनुस्मृति के अनुसार ऐसे किसी कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो अमान्य होता है। तो इस तरह करपात्री स्वामी महाराज ने हजारों ब्राह्मण परिवारों को म्लेच्छ बनने से बचाया था, क्योंकि उन्हें बलपूर्वक गौमांस खिलाने का यही तो उद्देश्य था। और मनुस्मृति के इसी अध्याय में आगे आता है मत्तोन मत्तार ताध्य धीनेर बालेन स्थविरेण वा असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति, यानी कि कोई भी लेन देन तब वैध नहीं होता, नहीं माना जाता कि अगर व्यक्ति नशे में है, पागल है, परेशान है, पूरी तरह से किसी पर आश्रित है, नाबालिग है या बूढ़ा है। तो ये श्लोक इस तरह से हमें दर्शाते हैं कि कोई भी कार्य जो दबाव, बल या जबरदस्ती किया जाता है, या जब करने वाला अपनी स्वतंत्र इच्छा और पूर्ण चेतना में ऐसा नहीं करता, तो वो निरर्थक हो जाता है, उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं होता। तो जिन धर्मावलंबियों ने गाय की चर्बी से बने लड्डू खाए, उन्होंने अज्ञानता में ऐसा किया और ये सब धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कारण हुआ और हिंदू विरोधी लोगों द्वारा जानबूझकर की गई साजिश, षड्यंत्र के कारण हुआ। तो इस प्रकार ये एक सोच समझकर किया हुआ जबरन कृत्य है, यानी सभी भक्तों और लोगों द्वारा लड्डू खाने पर अनजाने में हुआ पाप है, जिसका दोष शून्य हो जाता है। इसलिए भक्तों को किसी भी पाप कर्म को करने के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए।
किंतु यदि वे स्वयं को अपमानित होने, छले जाने और भूल से ही सही किंतु दोष लगने की भावनाओं से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं तो गंगा स्नान करें, तीर्थों में जाएं, जैसा ऊपर बताया गया पंचगव्य का सेवन करें, गायों की अधिक से अधिक सेवा करें, अपने आसपास या कहीं भी गौशालाओं को सहयोग करें और हृदय पूर्वक गौ माता से और गोविंद से क्षमा याचना करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। हो गया प्रायश्चित, मिल गई मन को शांति। क्या हमारे साधु संतों और राजाओं ने हम जैसे मरे हुए लोगों के लिए ही बलिदान दिया था? और हम में से तो कुछ लोग खुश भी हैं कि हमने तो प्रसाद खाया ही नहीं, हम तो बच गए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कोई इस गंभीरता को समझ रहा है कि हमारे भगवान, हमारी भक्ति और हमारी भावनाओं के साथ क्या खेल खेला जा रहा है? यहाँ बात ये नहीं है कि तुमने खाया या नहीं खाया, यहाँ बात ये भी नहीं है कि तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, यहाँ बात हमारे भगवान की है। लेकिन हम भगवान को भगवान मानते भी हैं क्या? हम तो एक बिजनेसमैन की तरह उनके साथ डीलिंग्स करते हैं, व्यापार करते हैं। मनी नाही भाव मणे देव मला पाव, देव अशान पावे अच्छा नाही रे, देव बाजा अर्चा भाजी पाला नाही रे। भगवान तुम्हारे बाजार में मिलने वाले सब्जी भाजी नहीं है कि अपने हिसाब से भाव मोल भाव करके उन्हें खरीद लोगे। उन्हें प्रसन्न करना है तो जो वो कहते हैं वो करो। तो इस बारे में भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते तो गम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान को भोग लगाए बिना जो भी खाया जाता है केवल पाप होता है, पाप खाते हैं। और भगवान को क्या भोग लगाना है? पत्रम पुष्पम फलम फलम, अंडनम चिकनम मटनम नहीं बोला भगवान ने। और यहाँ तो भगवान को भोग में ही गौमांस खिला दिया, वो गौवंश जिसकी स्वयं भगवान सेवा करते हैं। फिर भी हम चुप हैं, शांत हैं और बस सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? अच्छा लाइट गई है, जरा देखो तो बाजू में लाइट गई है क्या बाजू वाले की? चलो वो देख लेगा, सबकी गई है ना, कोई तो देख ही लेगा। हमारे पास कहाँ टाइम है? तो हम बिजी कहाँ हैं? हम सोशल मीडिया पर रील्स देखने में बिजी हैं, महंगे फ़ोन खरीदने में बिजी हैं और कुछ कॉन्सर्ट्स के टिकट खरीदने में बिजी हैं। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए उठ गया था। लेकिन हिंदू न जाने कब जागेगा। याद रखिएगा कि दुनिया दुष्टों की दुष्टता से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की कमजोरी और चुप्पी से बर्बाद होती है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया। किसने किया? सनातनियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना दिया, न जाने कितनी भूमि, कितने भवन, सब क्यों दिया? इसलिए कि जब भगवान को भोग बनाना हो तो ऐसी घृणित मिलावट का घी बाजार से खरीदा जाए। क्यों? हमारे मंदिर हमें दो, हमें शुद्ध सामग्री से शुद्ध सात्विक भोग लगाना आता है। हिंदुओं जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए एकजुट हो जाओ। मठों, मंदिरों, संस्थाओं, वर्णों और आश्रमों के बीच लड़ाई बंद कर दो। सिर्फ भक्तों को ही नहीं बल्कि हमारे भगवान श्री वेंकटेश्वर को भी यही लड्डू चढ़ाए गए। कब जागेंगे हम? अगर हम सच्चा प्रायश्चित करना चाहते हैं ना तो हमें अपने मंदिरों को सरकार से मुक्त करवाना होगा और हमारे पास सनातन हिंदू बोर्ड होना चाहिए जो सिर्फ मंदिरों का प्रबंधन ही नहीं बल्कि स्कूल, सोसाइटी और यहाँ तक कि भारत की फिल्मों को भी सेंसर करे जो इस सारे खेल की जड़ है। एक और बात कि ये धर्मद्रोही अंग्रेजों की तरह ही हैं क्योंकि वो इस तथाकथित स्वतंत्रता के बाद उनके एजेंट का ही काम कर रहे हैं। मगर हमारे नेताओं का क्या? आप लोग कब हमारे धर्म के लिए काम करोगे? बहुत हो गया सेकुलरिज्म। कुछ ऐसे कठोर निर्णय और कानून बनाने होंगे कि सदियों तक कोई भी ऐसा करने की सोचे तक नहीं। और अरे कीबोर्ड वॉरियर्स, आप कहाँ जा रहे हो? रुको, सोशल मीडिया पर तो कम से कम ये कैंपेन चला सकते हो ना। तो #डोंट पॉल्यूट माई नैवेद्यम और #फ्री आवर हिंदू टेम्पल्स चलाइए। बाकी तो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हम सभी को क्षमा करें और वराह स्वामी जो तिरुमला क्षेत्र के देवता हैं उन सभी को दंड दें जिन्होंने ऐसा घृणित कृत्य किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।